नमस्ते और जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड ट्यूटोरियल में। ये झारखंड स्पेशल एमसीक्यू सीरीज है जिसके क्वेश्चन उड़ान पब्लिकेशन की बुक झारखंड वस्तुनिष्ठ से ली गई है। ये सीरीज झारखंड के सभी एग्जाम जो कि जेएसएससी और जेपीएससी द्वारा आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए उपयोगी है। आज का चैप्टर है झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश और इस सीरीज का आज 7वां क्लास है। तो शुरू करते हैं। झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ? 1767 ईस्वी में, ऑप्शन सी। झारखंड के किस क्षेत्र में अंग्रेजों ने पहली बार प्रवेश किया था? सिंहभूम, ऑप्शन ए। अंग्रेजों ने जब पहली बार झारखंड में प्रवेश किया उस समय झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राजवंशों का शासन था। इन राजवंशों के उनके शासन वाले क्षेत्र के साथ सम्मिलित करें। कोल्हान, हो शासक, पुरहाड़, सिंह वंश, ढालभूम, ढाल वंश। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया? 1760 ईस्वी में, ऑप्शन बी। अंग्रेजों ने किस वर्ष फर्ग्यूसन को सिंहभूम पर आक्रमण हेतु भेजा था? 1767 ईस्वी में, ऑप्शन सी। ढाल विद्रोह किस वर्ष किया गया? 1767 ईस्वी, ऑप्शन सी। निम्न में से किसके नेतृत्व में ढालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया था? जगन्नाथ ढाल, ऑप्शन बी। ढालभूम का राजा नियुक्त किए जाने के बाद जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को कितने रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? 4000 रुपये, ऑप्शन डी। 1768 ईस्वी में ढालभूम क्षेत्र में अंग्रेजों ने इनमें से किसके नेतृत्व में जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का असफल प्रयास किया? लेफ्टिनेंट रूक के नेतृत्व में, ऑप्शन सी। अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल के स्थान पर इनमें से किसे ढालभूम का राजा घोषित किया था? नीमू ढाल, ऑप्शन बी। अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को दूसरी बार किस वर्ष ढालभूम का राजा घोषित किया गया था? 1777 में, ऑप्शन डी। लेफ्टिनेंट रूक ने किस वर्ष ढालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था? 1783 में, ऑप्शन डी। 1800 ईस्वी में ढालभूम का वार्षिक कर कितने रुपये तय किया गया था? 4267 रुपये, ऑप्शन बी। 1767 ईस्वी में पुरहाड़ के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किसके विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगी जिसे अंग्रेजों ने अस्वीकृत कर दिया? शिवनाथ सिंह, ऑप्शन ए। पुरहाड़ के राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा 1767 में सहायता मांगने पर अंग्रेजों ने सहायता करने से मना कर दिया क्योंकि अंग्रेज कटक के मामले में व्यस्त थे, ऑप्शन सी। 1773 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने कंपनी के व्यापारिक लाभ हेतु पुरहाड़ के राजा से एक समझौता किया था कि पुरहाड़ का राजा कंपनी क्षेत्र के व्यापारियों को अपने राज्य में शरण नहीं देगा? कैप्टन फॉरबिस, ऑप्शन डी। 1809 ईस्वी में पुरहाड़ के राजा ने कंपनी से इनमें से किस राजा को अपने संरक्षण में लेने का आग्रह किया? इनमें से किस राज्य को अपने संरक्षण में लेने का आग्रह किया? सरायकेला और खरसावां दोनों को, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। इनमें से किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिंहभूम क्षेत्र को कंपनी के नियंत्रण में लाने का निर्णय लिया? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन सी। 1 फरवरी 1820 को पुरहाड़ के किस राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की? घनश्याम सिंह, ऑप्शन सी। 1 फरवरी 1820 को किस अंग्रेज अधिकारी के साथ बातचीत के बाद पुरहाड़ के राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की? कैप्टन रसेल, ऑप्शन ए। 1820 में अंग्रेजों द्वारा पुरहाड़ के राजा घनश्याम सिंह को अपने अधीन लाने को इनमें से कौन सा उद्देश्य था? कुल विद्रोहियों पर नियंत्रण स्थापित करना, ये भी एक उद्देश्य था। सिंहभूम क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना, ये भी एक उद्देश्य था। संबलपुर व बनारस के बीच संपर्क स्थापित करना, यह भी एक उद्देश्य था। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी सही आंसर है। 1820 ईस्वी में पुरहाड़ के राजा घनश्याम सिंह द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के पीछे इनमें से कौन सा उद्देश्य था? सरायकेला खरसावां पर प्रभाव स्थापित करना, ये सही है। सरायकेला राज्य से अपनी कुल देवी की मूर्ति वापस पाना, ये भी सही है। कंपनी के सहयोग से लोगों पर अपनी सत्ता स्थापित करना, ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पुरहाड़ के राज्य की कुल देवी थी पौरी देवी, ऑप्शन बी। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा दबाव बनाए जाने पर सरायकेला के कुंवर अजम्बर सिंह ने पुरहाड़ के राजा को पौरी देवी की मूर्ति वापस लौटा दी? WR गिलबर्ट, ऑप्शन बी। 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने किस जनजाति का दमन करते हुए उन्हें पुरहाड़ के राजा के अधीन आने हेतु विवश कर दिया? हो जनजाति, ऑप्शन बी। इनमें से किसके द्वारा सरायकेला राज्य की स्थापना की गई थी? विक्रम सिंह, ऑप्शन ए।
किस वर्ष अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच रोरो नदी के तट पर युद्ध हुआ था? 1820 ईस्वी में। ऑप्शन बी। रोरो नदी के तट पर अंग्रेजों तथा हो जनजाति के बीच हुए युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था मेजर रक्सेज ने। ऑप्शन बी। किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में प्रवेश किया तथा हो लोगों को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया? कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में। ऑप्शन ए। इनमें से किसकी सलाह पर कंपनी ने अंग्रेज सेना को 1836 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में भेजा तथा जहां अंग्रेजों का हो जनजाति से संघर्ष हुआ? विल्किंसन। ऑप्शन सी। किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया? 1837 में। ऑप्शन बी। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा कोल्हान क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई थी? क्लीवलैंड। ऑप्शन डी। ब्रिटिश शासनकाल में संयुक्त बिहार झारखंड विभाजन से पूर्व में इनमें से कौन सी दो रियासतें थी? सरायकेला व खरसावां। ऑप्शन बी। सरायकेला रियासत की स्थापना किस वंश द्वारा की गई थी? सिंह वंश। ऑप्शन सी। सरायकेला रियासत का अंग्रेजों के साथ किस वर्ष पहली बार संपर्क स्थापित हुआ? 1770 ईस्वी में। ऑप्शन सी। 1803 ईस्वी के आंग्ल मराठा युद्ध में सरायकेला के किस राजा ने अंग्रेजों की मदद की थी जिसके बाद उसका वार्षिक कर माफ कर दिया गया था? अब अभिराम सिंह। ऑप्शन डी। अंग्रेजों ने किस वर्ष सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता प्रदान की थी? 1899 ईस्वी में। ऑप्शन सी। 1770 ईस्वी में पलामू के किस शासक ने रंका के ठकुराई सैनाथ सिंह की हत्या करवा दी थी? जयकृष्ण राय। ऑप्शन सी। सैनाथ सिंह की हत्या का प्रतिशोध लेने हेतु जयनाथ सिंह ने इनमें से किससे सहयोग मांगा था? चित्रजीत राय। ऑप्शन बी। जयनाथ सिंह ने इनमें से किस लड़ाई में चित्रजीत राय के सहयोग से जयकृष्ण राय की हत्या कर दी तथा पलामू किले पर अधिकार कर लिया? चेतमा की लड़ाई। ऑप्शन सी। चेतमा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1770 ईस्वी में। ऑप्शन बी। चेतमा की लड़ाई में विजय के उपरांत पलामू का शासक कौन बना? चित्रजीत राय। ऑप्शन डी। चेतमा की लड़ाई में विजय के बाद पलामू का दीवान कौन बना? जयनाथ सिंह। ऑप्शन सी। चित्रजीत राय के शासनकाल में उसके किस समर्थक ने पटना जाकर कंपनी से चित्रजीत राय के स्थान पर गोपाल राय को पलामू का राजा बनाने की अपील की? उद्वंत राय अखोरी। ऑप्शन बी। 1771 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने पलामू के राजा चित्रजीत राय को पराजित कर पलामू पर अधिकार कर लिया? कैमक। ऑप्शन बी। कैमक द्वारा 1771 ईस्वी में पराजित होने पर चित्रजीत राय व उसका दीवान जयनाथ सिंह किस स्थान पर चले गए? रामगढ़। ऑप्शन सी। चित्रजीत राय को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू का शासक किसे नियुक्त किया? गोपाल राय। ऑप्शन बी। 1771 ईस्वी में गोपाल राय को पलामू का शासक नियुक्त करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू पर कितना वार्षिक मालगुजारी तय किया? 2000 रुपये। ऑप्शन 4000 रुपये। 4000 रुपये। ऑप्शन सी। 1772 ईस्वी में चेरो राजा जयनाथ सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को युद्ध में पराजित किया? थॉमस स्कॉट। ऑप्शन ए। 1772 ईस्वी में चेरो राजा जयनाथ सिंह व अंग्रेजों के बीच हुए युद्ध में किस अंग्रेज सार्जेंट की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी? पेलविन। ऑप्शन सी। जयनाथ सिंह ने किस वर्ष रंका पर अधिकार कर लिया? 1772 ईस्वी में। ऑप्शन सी। 1771 ईस्वी में अंग्रेजों के छोटा नागपुर में प्रवेश के समय यहाँ का राजा था द्रपनाथ सिंह। ऑप्शन बी। 1771 में द्रपनाथ सिंह ने पटना काउंसिल को कितना रुपये वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया था? 12,000। ऑप्शन सी। अंग्रेजों ने रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को कितने रुपये वार्षिक मालगुजारी देने का प्रस्ताव दिया था जिसे मुकुंद सिंह ने अस्वीकृत कर दिया था? 20,000 रुपये। ऑप्शन ए। रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह द्वारा अंग्रेजों के मालगुजारी के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के बाद किस अंग्रेज अधिकारी ने हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया? कैमक। ऑप्शन डी। 1722 ईस्वी में कैमक द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? कैप्टन इवेंस। ऑप्शन सी। 1722 ईस्वी में कैमक द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण करने के बाद रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह रामगढ़ से भागकर चला गया? पंचेत चला गया। ऑप्शन बी। 1722 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए जाने के डर से भागने के बाद
पंचेत में रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को इनमें से किसने संरक्षण प्रदान किया? हिटली ने। ऑप्शन डी। मुकुंद सिंह के बाद रामगढ़ का राजा किसे घोषित किया गया? तेज सिंह को। ऑप्शन बी। रामगढ़ का राजा घोषित किए जाने के बाद तेज सिंह पर अंग्रेजों द्वारा कितने रुपए वार्षिक मालगुजारी तय किया गया? 30,000 रुपये। ऑप्शन सी। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1763 में मानभूम क्षेत्र के जमींदारों से सालाना बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ की थी? फर्ग्यूसन। ऑप्शन बी। 1783-84 में किस अंग्रेज अधिकारी ने झरिया क्षेत्र में शांति की स्थापना हेतु झालदा के राजा मंगल सिंह को गिरफ्तार किया था? मेजर क्रॉफर्ड। ऑप्शन डी। इनमें से किस क्षेत्र को जंगल तराई के नाम से जाना जाता था? संथाल परगना को। ऑप्शन सी। 1676 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इनमें से किस क्षेत्र में एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई जहां के शाही टकसाल में कंपनी के सिक्के ढाले जाने लगे? संथाल परगना। ऑप्शन डी। किस मुगल शासक ने 1702 ईस्वी में राजमहल स्थित कंपनी के अधिकारियों को बंदी बनाने का आदेश जारी किया था? औरंगजेब। औरंगजेब ने। ऑप्शन सी। प्लासी की लड़ाई के बाद इनमें से किसने राजमहल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? सिराजुद्दौला ने। ऑप्शन बी। किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1763 ईस्वी में अंग्रेजों ने राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? मेजर एडम्स। ऑप्शन सी। मीर कासिम ने 1763 ईस्वी में इनमें से किस क्षेत्र में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था? राजमहल। ऑप्शन सी। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1778 में झारखंड में प्रशासन हेतु एक वृहद योजना प्रस्तुत की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन ए। झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था? चैपमैन था। ऑप्शन सी। रामगढ़ राज्य की राजधानी रामगढ़ के संस्थापक दलेल सिंह के संदर्भ में निम्न कथनों में सही है? इन्होंने ही कैथा शिव मंदिर की स्थापना की थी जिसे वर्ष 2016 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। ये सही है। यह एक नागपुरी कवि भी थे। ये भी सही है। उपरोक्त दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारी ये सीरीज हमारी आज का क्लास यहाँ खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल झारखंड एग्जाम ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।